अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 3 दायरा यानी सर्कल के बारे में, जहां हम सीखेंगे मश्की सेट 3.4 के सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 3.4 सवाल नंबर पहला। शक्ल में दायरे का मरकज़ ओ है। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी गई है। इस दायरे का मरकज़ ओ है। दायरे का वित्र ए बी, ये जो वित्र ए बी है इसकी लंबाई निफ्स कुत्र के मसावी है। यानी जो ज़िला ओ ए और ओ बी की लंबाई है वही इस ज़िला ए बी की लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुसल्लस हमें ए ओ बी यहाँ पर है, ये मसाविल अज़ला मुसल्लस रहेगा। तो हमें ज़ाविया ए ओ बी यानी ज़ाविया ए ओ बी ये वाला ज़ाविया, साथ ही साथ ज़ाविया ए सी बी, कॉस ए बी, ये कॉस ए बी यहाँ से यहाँ तक, और कॉस ए सी बी यानी यहाँ से यहाँ तक। ये जो कॉस है इस ए सी बी की कॉस की पैमाइश पता करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम जो लिख लेंगे, जो सवाल में हमें दिया गया है कि जो वित्र ए बी है, वित्र ए बी ये बराबर है निफ्स कुत्र के। निफ्स कुत्र हमें ओ ए दिया गया है और साथ ही साथ ओ बी के भी ये बराबर हमें दिया गया है। इसका मतलब ये जो मुसल्लस है ए ओ बी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसीलिए मुसल्लस ए ओ बी मसाविउल अज़ला मुसल्लस है, क्योंकि इसके तीनों भी जो ज़िले हैं वो मसावी है। तो हम यहाँ पर हमें एक बात पता है कि मुसल्लस अगर मसाविउल अज़ला मुसल्लस रहा तो उसके जो तीनों भी जो ज़ाविये होते हैं वो 60 दर्जे के होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए पैमाइश ज़ाविया ए ओ बी बराबर पैमाइश ज़ाविया ए बी ओ, साथ ही साथ पैमाइश ज़ाविया ओ ए बी, ये तीनों भी 60 दर्जे के रहेंगे, क्योंकि मुसल्लस ए ओ बी मसाविउल अज़ला मुसल्लस है। इसके तीनों भी ज़िले और तीनों भी ज़ाविये बराबर होते हैं। अब चूँकि ये वाला जो ज़ाविया है वो 60 दर्जे का है, इसका मतलब जो कॉस ए बी जो है वो भी 60 दर्जे के रहेंगे। तो हमें सबसे पहले सवाल में पता करना था कि ज़ाविया ए ओ बी कितने दर्जे का रहेगा। तो ज़ाविया ए ओ बी 60 दर्जे का है, इसलिए हम लिख लेंगे पैमाइश ज़ाविया ए ओ बी बराबर 60 दर्जे। ये सबसे पहले हमने पता कर लिया है। अब हमें पता करना है कि ये कॉस ज़ाविया ए सी बी और ये कॉस ए बी कितने दर्जे का है। तो हमें पता है कि जितना मरकज़ी ज़ाविया रहता है उसका नज़ीरी असगर कॉस उसी के बराबर रहता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मरकज़ी ज़ाविया बराबर होता है नज़ीरी असगर कॉस के, यानी पैमाइश कॉस ए ओ बी बराबर रहेगा पैमाइश कॉस ए बी के बराबर। अब पैमाइश कॉस ज़ाविया ए ओ बी 60 दर्जे का है, इसलिए पैमाइश कॉस ए बी भी 60 दर्जे का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पैमाइश कॉस ए बी बराबर 60 दर्जे। ये भी हमें पता करना था। अब साथ ही साथ हमें ज़ाविया ए सी बी पता करना है। तो ज़ाविया ए सी बी कौसी ज़ाविये के मसले के मुताबिक इस कॉस मक़तूअ कॉस ए बी का आधा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कौसी ज़ाविये के मसले के बिना पर पैमाइश ज़ाविया ए सी बी बराबर रहेगा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए बी। तो ये हो जाएगा 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस ए बी की हमें पैमाइश दी गई है 60 दर्जे। तो फाइनल हमें जवाब मिल जाएगा पैमाइश ज़ाविया ए सी बी बराबर 30 दर्जे। ये हमें पता करना था। अब उसी के साथ साथ हमें पता करना है कॉस ए सी बी। ये जो कॉस है ए सी बी इसकी पैमाइश यानी जो अकबर कॉस ए सी बी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें पता है कि पूरा दायरा जो 360 दर्जे का होता है और उसमें से ये जो कॉस है वो 60 दर्जे का है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पैमाइश कॉस
ए सी बी बराबर 360 वज़ा पैमाइश कॉस ए बी। अब 360 वज़ा पैमाइश कॉस ए बी जो हमें है 60 दर्जे है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 60 दर्जे। तो हमें जवाब मिल जाएगा 300 दर्जे, यानी पैमाइश कॉस ए सी बी हमें मिल गया है 300 दर्जे। तो सबसे पहले तो हमें ज़ाविया ए ओ बी पता करना था, जो कि हमने 60 दर्जे पता किया है, क्योंकि ये मुसल्लस ए ओ बी मसाविउल अज़ला मुसल्लस है और उसकी खासियत के बिना हमें पता है कि हर ज़ाविया 60 दर्जे का होता है। 60 दर्जे में मिल गया है। साथ ही साथ इस ज़ाविया ए ओ बी मरकज़ी ज़ाविया है, तो इसका जो नज़ीर असगर कॉस है यानी ज़ाविया ए बी भी इसके बराबर रहेगा। तो हमने लिख दिया है कि मरकज़ी ज़ाविया यानी जो ज़ाविया ए ओ बी बराबर है नज़ीर असगर कॉस की, यानी ज़ाविया ए ओ बी बराबर रहेगा कॉस ए बी ए बी के जो हमें मिल गया है 60 दर्जे। अब कौसी ज़ाविया मसले के मुताबिक ये जो ज़ाविया है इस कॉस का आधा होता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कॉस ए बी का आधा रहेगा ज़ाविया ए सी बी। तो कॉस ए बी है 60, तो ये रहेगा 30 दर्जे। साथ ही साथ इतना कॉस अगर 60 दर्जे का है तो ये पूरा 360 का रहता है, तो इसमें से हमने 60 माइनस कर देंगे, तो जो कॉस ए सी बी है वो हमें मिल गया है 300 दर्जे। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। शक्ल में ज़ुअरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस मुस्तक़िमुल मुहिज़ ज़ुअरबतुल अज़ला है। यहाँ पे पी क्यू आर एस ये एक मुस्तक़िमुल मुहिज़ ज़ुअरबतुल अज़ला है, जिसमें ज़ाविया पी एस आर, ये जो ज़ाविया पी एस आर है यहाँ का ज़ाविया 110 दर्जे का है। साथ ही साथ ज़िला पी क्यू, ये जो ज़िला पी क्यू है और ज़िला आर क्यू, ये जो ज़िला आर क्यू है ये एक दूसरे के मुतमासिल है। तो हमें ज़ाविया पी क्यू आर यानी ये जो ज़ाविया पी क्यू आर पता करना है। साथ ही साथ कॉस पी क्यू आर, ये जो कॉस पी क्यू आर है ये भी पता करना है। साथ ही साथ कॉस क्यू आर, ये कॉस क्यू आर पता करना है। और ज़ाविया पी आर क्यू यानी पी आर क्यू, ये जो ज़ाविया है ये पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है वो हम लिख लेंगे। हमें सवाल में दिया गया है कि ज़िला पी क्यू मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के। साथ ही साथ ज़ाविया पी एस आर हमें दिया गया है 110 दर्जे का। अब हमें एक बात पता है कि मुस्तक़िमुल मुहिज़ ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जो ज़ाविये रहते हैं वो मुतम्मम होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुस्तक़िमुल मुहिज़ ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले की बिना पर पैमाई ज़ाविया पी एस आर जमा पैमाई ज़ाविया पी क्यू आर बराबर रहेगा 180 दर्जे। ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मिलाकर रहेगा 180 दर्जे। तो हमें पता है पी एस आर है 110 दर्जे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 110 जमा पैमाई ज़ाविया पी क्यू आर बराबर 180। तो पैमाई ज़ाविया पी क्यू आर बराबर हमें मिल जाएगा 180 वज़ा 110, यानी पैमाई ज़ाविया पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 70 दर्जे। तो सबसे पहले हमें पैमाई ज़ाविया पी क्यू आर पता करना था, उसके बाद हमें कॉस पी क्यू आर पता करना है। तो कौसी ज़ाविये के मसले की बिना पर ये जो ज़ाविया पी एस आर है इसका दुगना रहेगा कॉस पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कौसी ज़ाविये के मसले की बिना पर पैमाई ज़ाविया पी एस आर बराबर 1/2 पैमाइश कॉस पी क्यू आर। अब हमें पैमाइश कॉस पी क्यू आर पता करना है, तो हम 2 को लेके चले जाएंगे इधर और साथ ही साथ पी एस आर की कीमत रख देंगे। तो हमें मिल जाएगा पैमाइश कॉस पी क्यू आर बराबर 2 ज़रब ये है 110 दर्जे का, तो हो गया है 110। तो फाइनल आंसर इसका हम लिख लेंगे कि पैमाइश कॉस पी क्यू आर बराबर हमें 110 ज़रब 2 यानी कि 220 दर्जे हमें कॉस पी क्यू आर की पैमाइश हमें पता हो गई है। अब हमें कॉस क्यू आर की पैमाइश पता करना है। अब यहाँ पे जो हमें मुसल्लस पी क्यू आर दिख रहा है इसमें ज़िला पी क्यू और ज़िला क्यू आर ये मुतमासिल है, जो कि हमें सवाल में दिया गया है। इसका मतलब मुसल्लस पी क्यू आर जो है वो मसावियुस साक़ैन मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे
मुसल्लस पी क्यू आर में ज़िला पी क्यू मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी क्यू आर मसावी साक़ैन मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस पी क्यू आर मसावी साक़ैन मुसल्लस है, इसलिए मसावी साक़ैन मुसल्लस की खुसूसियत के बिना पर अगर ज़िले मुतमासिल है तो उनके मुकाबिल के जो ज़ाविये होते हैं वो भी मुतमासिल होते हैं। यानी ये पी क्यू जो ज़िला है इसके मुकाबिल का ज़िला है ज़ाविया है पी आर क्यू, यानी ज़ाविया पी आर क्यू मुतमासिल रहेगा। ये जो आर क्यू ज़िला है इसके मुकाबिल का ये जो ज़ाविया है यानी ज़ाविया आर पी क्यू के, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर बराबर रहेंगे। अब हमें पता है कि ये जो पी आर क्यू जो ज़ाविया है, ज़ाविया पी क्यू आर, ये जो ज़ाविया है ये 70 दर्जे का है और ये दोनों भी ज़ाविये एक दूसरे के बराबर बराबर है। और मुसल्लस के तीनों भी जो ज़ाविये है वो उनकी पैमाइश मिलाकर होती है 180 दर्जे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए पैमाइश ज़ाविया पी आर क्यू जमा पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू जमा पैमाइश ज़ाविया पी क्यू आर बराबर होता है 180 दर्जे। अब ये दोनों भी चूँकि एक दूसरे के बराबर बराबर है तो हम यहाँ पर इस पी आर क्यू की जगह पे आर क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू जमा पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू जमा पी क्यू आर है 70 दर्जे बराबर 180। तो ये आर पी क्यू हो गए 2 आर पी क्यू, तो हम लिख लेंगे पैमाइश ज़ाविया 2 आर पी क्यू बराबर 180 वज़ा 70। 180 में 70 जाएंगे यानी कि 110 दर्जे। अब पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू बराबर हो जाएगा 110 वज़ा बटे 2, ये 2 तक़सीम में आ जाएगा। तो हमें जवाब मिल जा रहा है पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू बराबर 55। अब हमें यहाँ पर ज़ाविया आर पी क्यू यानी ये जो ज़ाविया आर पी क्यू ये ज़ाविया मिल गया है 55 दर्जे का। तो इसका दुगना रहेगा ये कॉस आर क्यू। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके बाद में कौसी ज़ाविये मसले की बिना पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं पैमाइश कॉस आर क्यू रहेगा 2 ज़रब पैमाइश कॉस आर पी क्यू के। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 55 यानी कि 110 दर्जे। तो पैमाइश कॉस आर क्यू हमें मिल गया है 110 दर्जे। अब पैमाइश कॉस आर पी क्यू 55 दर्जे है और यही आर पी क्यू पी आर क्यू के भी बराबर है। तो हम ये स्टेप यहाँ पर लिख लेंगे कि पैमाइश ज़ाविया पी आर क्यू बराबर है पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू के। चूँकि पैमाइश ज़ाविया आर पी क्यू बराबर है 55 दर्जे जो कि हमें यहाँ पता चला है, तो इसीलिए पैमाइश ज़ाविया पी आर क्यू भी रहेगा 55 दर्जे। तो ये हमें पता करना था। तो हमें पी क्यू आर 70 दर्जे मालूम पड़ गया है, कॉस पी क्यू आर 220 दर्जे, कॉस आर क्यू 110 और साथ ही साथ ज़ाविया पी आर क्यू हमें मिल गया है 55 दर्जे। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला एम आर पी एन में ज़ाविया आर जो है वो 5x वज़ा 13 डिग्री है और ज़ाविया एन जो है वो 4x जमा 4 डिग्री है। तो ज़ाविया आर और ज़ाविया एन की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले जो हमें सवाल में दिया गया है कि मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला एम आर पी एन है, जिसमें ज़ाविया आर जो है ये जो ज़ाविया है वो 5x वज़ा 13 दर्जे का है, साथ ही साथ ज़ाविया एन जो है वो 4x जमा 4 दर्जे का है। हमें पता है कि मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं, यानी इन दोनों ज़ाविये यानी आर और एन को मिलाने पर होते हैं 180 दर्जे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला की बिना पर पैमाइश ज़ाविया आर जमा पैमाइश ज़ाविया एन बराबर होता है 180 दर्जे।
अब जाविया आर जो है वो 5x वज़ा 13 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5x वज़ा 13 जमा 4x जमा 4 बराबर 180 दर्जे। अब 5x और 4x यहाँ पर हो गए हैं 9x वज़ा के 13 और ये जमा के 4 हमें मिल जाएंगे वज़ा के 9 बराबर 180 दर्जे। तो 9x बराबर 180 जमा 9, तो 9x हमें मिल जाएगा 189 दर्जे। तो x बराबर 189 बटे 9, यानी x की पैमाइश हमें मिल जा रही है 9 एक 9, 9 दोनों 18 और 9 एक 9 यानी 21। x बराबर आ गया है 21 दर्जे। अब हमें पता करना है ज़ाविया r, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ज़ाविया r बराबर 5x वज़ा 13, यानी 5 ब्रैकेट में 21 वज़ा 13, तो 5 एक 5 और 5 दोनों 10 वज़ा 13। तो 105 में से जब 13 जाएंगे तो 5 में से 3 गए तो बचे 2, साथ ही साथ 9 में से 1 जब जाता है तो बच जाएंगे 8, यानी ज़ाविया R जो है पैमाइश ज़ाविया R हमें मिल गया है 82 दर्जे। अब हमें पता करना है ज़ाविया N, तो हम लिख लेंगे पैमाइश ज़ाविया N बराबर 4x जमा 4, यानी 4 और ब्रैकेट में 21 जमा 4, तो 4 एक 4 और 4 दोनों 8 जमा 4, यानी 84 जमा 4 हमें मिल जाते हैं 88। तो पैमाइश ज़ाविया N हमें मिल गया है 88 दर्जे और पैमाइश ज़ाविया R हमें मिल गया था 82 दर्जे। तो इस तरह से हमने ज़ाविया R और ज़ाविया N की पैमाइश पता की है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं। सवाल नंबर 4, शक्ल में किता RS, ये जो किता RS ओ मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, यानी यहाँ ये ओ मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है। नुक्ता T दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है, ये जो नुक्ता T है ये कोई बैरून में वाक़ नुक्ता है। तो साबित कीजिए कि RTS, ये जो ज़ाविया रहेगा RTS ये हद्दा ज़ाविया है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। अब जिस तरह में शक्ल में दिया गया है कि ये जो किता RS है ये दायरे का कुत्र है और नुक्ता T दायरे के बैरून में वाक़ है, तो हम क्या करेंगे RT और ST को जोड़ देंगे। साथ ही साथ इस RT दायरे पर वाक़ नुक्ता P को किता करते गुजर रहा है, तो हम PS को भी जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ दिया है, तो हम यहाँ पर साथ ही लिख लेंगे किता RT, किता ST और किता PS हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब हमें पता है कि RS जो है वो दायरे का कुत्र है। इसका मतलब ये जो निफ्स दायरा है यानी जो कॉस RS है ये 180 दर्जे का रहेगा और इसका जो ये जो ज़ाविया है RPS ये 90 दर्जे का रहेगा क्योंकि इसका आधा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसीलिए पैमाइश कॉस RS बराबर 180 दर्जे। साथ ही साथ कौसी ज़ाविये के मसले की बिना पर पैमाइश ज़ाविया RPS रहेगा 1/2 पैमाइश कॉस RS के, यानी 1/2 ज़रब 180 के। तो ये हमें मिल जाएगा 90 दर्जे पैमाइश ज़ाविया RP और S, ये हमें मिल गया है 90 दर्जे का। ठीक है, अब ये जो ज़ाविया RPS है यानी ये वाला जो ज़ाविया है इस मुसल्लस यानी PTS का खारजी ज़ाविया है। हम यहाँ पे लिख लेंगे ज़ाविया RPS मुसल्लस PTS का खारजी ज़ाविया है। तो खारजी ज़ाविया के मसले की बिना पर ये जो ज़ाविया RPS है ये ज़ाविया PTS से बड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे खारजी ज़ाविये की खुसूसियत के बिना पर ज़ाविया RPS जो है ये बड़ा रहेगा ज़ाविया PTS के। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाविया PTS जो है वो छोटा है
ज़ाविया RPS के, इसलिए ज़ाविया PTS जो है वो RPS हमें पता है 90 दर्जे का है, तो ये 90 दर्जे से छोटा रहेगा ये वाला ज़ाविया। अब चूँकि PTS और ये RTS एक ही ज़ाविया है, तो हम ये कह सकते हैं चूँकि ज़ाविया PTS बराबर है ज़ाविया RTS के, इसलिए ज़ाविया RTS छोटा रहेगा 90 दर्जे के। तो यही हमें साबित करना था कि इसीलिए ज़ाविया RTS हादा ज़ाविया है, यही हमें साबित करना था। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख भी सकते हैं।